जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। यहां पर एक नई अपडेट आई है जिसमें बहुत सारे बच्चों को तो खुशी होने वाली है, पर कुछ बच्चों को दुख भी होने वाला है। आपको पता है दो तरह की सुनवाई होती है, एक सुनवाई जो कोर्ट में होती है और एक सुनवाई जो इस केस से रिलेटेड लोग हैं, यानी कि जैसे हो गए दो वकील साहब हो गए, एक जो रेलवे वालों की तरफ से लड़ रहे हैं, एक जो 10th वालों की तरफ से लड़ रहे हैं, एक मेरे भाई जो कुछ लोग वहां पर केस के आसपास लोग होते हैं और जो कुछ इंटरनल लोग जो रेलवे वाले हैं। तो ये सभी लोगों की एक सुनवाई होती है जो कोर्ट में होती है और एक जो आपस में बातचीत होती है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी, दोनों पक्षों के वकील से बात करी, सभी से जो मैंने बात करी है उसके एंड में यही निकल कर आया कि चीजें बस खिंचनी है, परंतु सारी की सारी चीजें 10th वालों के ही पक्ष में है। इन द एंड जो डिसीजन आने वाला है वो 10th वाले के ही पक्ष में आएगा, क्योंकि अभी चीजों को बस लंबा खींचा जा रहा है। उस खींचे जाने का कारण यह है कि बस बच्चों को एक भरोसा सा हो जाएगा कि हाँ भाई चीजें हो रही हैं। परंतु देखिए, चाहे ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे, जो पक्ष है वो है 10th, मतलब कहीं ना कहीं 10th बेस्ड ही ये भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर आईटीआई वालों का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो मैंने इंटरनल जो बातें करी वहां से निकल कर आया। नुकसान ये होगा मेरे प्यारे बच्चों की कहीं ना कहीं आप देखोगे, देखिए आपका जो ये है इसके ऊपर बात करी तो वहां पे मैंने दोनों वकीलों से बात करी तो एक लूप होल नजर आया और यहाँ पर मोटा मोटा एक सवाल जो वहां पर छोड़ दिया। देखिए तभी अगली तारीख मिले, नहीं तो आईटीआई वालों के पक्ष में ये सब कुछ पहले ही आ चुका होता। देखिए हमारे लिए ना तो आईटीआई वाले अलग है, ना ही हमारे लिए 10th वाले अलग है, परंतु जो चीज है उसी के मतलब जो चीज इंटरनल चल रही है, ठीक है। आपके पास आप वहां तो बैठे नहीं थे कोर्ट रूम में, जो वहां पे लोग थे उनसे बातचीत से जो मुझे पता लग पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप समझिए वहां पे एक लूप होल है जहां से सारी कहानी 10th वाले, अब 10th वालों को क्यों दे रहे हैं मौका, उसका रीजन ये है वहां पे बातचीत ये हो रही है कि अगर 10th वालों को मौका दिया जाता है तो आईटीआई वालों को अपने आप मिल जाता है। परंतु अगर आईटीआई वालों को सिर्फ मौका दिया जाता है तो जितने भी बच्चों ने 10th वालों ने फॉर्म भरे हैं इनका पत्ता कट हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हो, क्योंकि देखिए आईटीआई वालों ने भी कभी ना कभी 10th तो की हो सकते हैं, तो 10th वालों को मौका दिया जाएगा तो आईटीआई वालों को अपने आप मौका मिल जाएगा। परंतु अगर सिर्फ आईटीआई वालों को दिया जाएगा तो 10th वालों को पत्ता कट जाएगा। परंतु परंतु मुद्दा यही है, पर इस तरह से देखा जाए तो आईटीआई वालों के साथ तो धोखा ही हुआ। तो उस केस के लिए भी मैंने बात करी कि क्या हो सकता है, पर अभी इस मुद्दे पर बात करता है तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर जिस तरह से भाई दूसरे पक्ष ने अपनी बातें रखी थी तो रेलवे वालों की तरफ के पक्ष बहुत मजबूत था। कुछ बातों में देखिए हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा है कि हम मजबूत है हम मजबूत है। मैंने इंटरनल सबसे बात कर लिया, वहां से ये निकल कर आया रेलवे वालों को भी अपना पक्ष मजबूत था। उन्होंने साफ कह दिया, क्योंकि एक होता है कि उन्होंने पहले से दे रखा था बात, ठीक है, पर जो एक्चुअल उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उन्होंने कहा हमने कोई एजुकेशन वहां पे डाली नहीं रखी थी, ना ही 10th ना ही हमने वहां पे आईटीआई डाल रखी थी। उन्होंने कहा आज तक तो हम 10th पे करा रहे थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। भाई साहब आप पिछला रिकॉर्ड उठाइए, 10th बेस पे ही भर्ती हो रही थी तो आगे वाली क्यों ना हो 10th पे। तो उन्होंने ये बोला कि आज तक हमने आईटीआई पे कराई नहीं, मतलब इस तरह से पूरा सीक्वेंस ही उन्होंने चीजों को बदला। बट हाँ आईटीआई वालों का भी पक्ष रखा गया और पूरा मतलब ठीक था आईटीआई वालों का पक्ष भी, पर 10th वालों का भी थोड़ा सा मतलब जो इंटरनल मैंने बातें सुनी कि 10th वालों को इंटरनली ज्यादा मजबूती दी जा रही है, क्योंकि 10th वालों के बेस पर अगर जॉब निकल जाती है तो आईटीआई वाले तो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब तो मैं यही राय दूंगा जितने भी बच्चे हैं आईटीआई वाले, 10th वाले अपनी तैयारी करते रहे। 10th वालों का मतलब है आईटीआई वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं, परंतु सिर्फ आईटीआई वाले ये सोचे कि हमारे ही लिए वो भर्ती हो जाए पूरी। सोचना गलत नहीं है, बुरा आपके साथ हुआ, परंतु उससे नुकसान बहुत बड़ा ये होगा कि आप इस चीज में लगे रहेंगे और रेलवे जो है अपना एक फायदा कर लेगी। वो फायदा क्या है, भर्तियों को टालते रहेगी और शायद आप जहां 1 साल या जहां 3 साल में 3 बार ग्रुप डी का फॉर्म या किसी भी एग्जाम को भर पाओगे 3 बार, वहीं अगर ये भर्ती 5-5 साल तक खिंच जाती है, जैसा कि आपको पता है रेलवे का रिकॉर्ड कैसा रहा है, 5 साल खिंच गई और आप ओवरेज हो गए तो आपकी एक तो और भर्तियां आप भर नहीं पा रहे। यहाँ 3 साल में 3 बार मौका मिलेगा, 5 साल में 1 बार मौका मिलेगा, उसमें भी हो सकता है यहाँ पर आप इसी साल जॉब ले पाओ या अगले साल। पर यहाँ 5 साल में अगर 1 बार भर्ती हुई तो 5 साल बाद आपकी इतनी एज निकल जाएगी कि जब जॉब भी ले लोगे तो उस समय ऐसा लगेगा कि यार अब फायदा क्या, इस जॉब का इतनी उम्र तो निकली गई इस 5 साल की टेंशन में। तो जो भी आपके अपने अपने वकील हैं सब अपने अपने वकीलों को ये समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा निकलवाओ। जाके जब कोर्ट में आप बात रख ही रहे हो तो दोनों वकील आपस में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है भर्तियों को बढ़वाने पर मुद्दा वहां पर करो। शायद अगर आपने शुरू से ही एकजुट होकर, आईटीआई वाले ये ना सोचकर कि यार 10th वालों से सर अलग हो जाते हैं या फिर
कैसी भी रणनीति रही होगी, फूट डालो शासन करो, इस बार आपके अंदर फूट डल चुकी है। जब भी आप एकजुट रहे हो आपका फायदा ही हुआ है। इस बार आप टूट चुके हो, दो अलग अलग, हर एक मतलब टीचर भी बट गए हैं, वकील भी बट गए हैं, और बच्चा तो सबसे ज्यादा बट ही चुका है। अगर आप एक रहते तो इसकी गारंटी है आपकी वैकेंसी भी बढ़ती, और कहीं ना कहीं उन वैकेंसीज में जब बढ़कर आती तो शायद ITI वालों को अपने आप फायदा हो जाता। आप समझिए, हम कह रहे हैं 30-35 हजार अलग से ITI की कर दीजिए, और हम कह रहे हैं 30-35 हजार अलग से 10th वाले की कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात होता है, और भर्तियां ही 35-35 हजार 70 हजार आ जाती तो भी तो आपका ओवरऑल फायदा ही हो जाता। तो लड़ाई किसकी होनी चाहिए थी कि भर्ती दो ज्यादा। अगर ये लड़ाई चलती और सभी एकजुट होकर, सभी टीचर एकजुट होकर काम करते तो आज भर्तियां बढ़ जाती, और उस पर किसी ने भी काम नहीं करा, ना बच्चों ने करा ना टीचरों ने। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा ही टूट बट गया, तो बच्चा बट गया तो टीचर भी अपने हिसाब से बट गए, और फिर वकील तो बट नहीं थे। वकील तो देखिए आपके अपने अपने पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है भाई, जो उनको कहेगा भाई मेरी तरफ से लड़ ले तो उसकी तरफ से लड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हम अपना जो घर है, एक फैमिली, शिक्षकों का और बच्चों का, जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों का जो एक परिवार था, उसमें ऐसी फूट पड़ी जो आज तक पड़ी नहीं थी, और उसकी वजह से सब कुछ बिखर गया। और ये बहुत लंबे टाइम तक चीजें खींच सकती है, क्योंकि मेरी दो ही चीज वहां पे नजर आई, या तो 10th बेस्ड हो जाएगी भर्ती जो मैंने बात करी, और अगर 10th बेस्ड नहीं होगी तो बहुत लंबी खिंचेगी, ये कोई सॉल्यूशन यहाँ पे निकल कर नहीं आएगा। तो ITI वालों का भी नुकसान ही होगा। आप 5 साल लड़कर आप एक भर्ती करवा लो और सिर्फ आपको ही मिल गई चलो 32,000 जॉब, मान लीजिए वो आपके ही हिस्से में आ गई 32-33 हजार जो भी वैकेंसी निकली है, उससे क्या प्राप्त कर लिया आपने? 5 साल बर्बाद करे और कुछ भी प्राप्त नहीं करा। शायद तब तक बहुत सारे बच्चा जो आज लड़ाई कर रहा है उसमें से वो जॉब मतलब कहीं ना कहीं तैयारी छोड़ चुका होगा। तो आप अपने जो भी वकील साहब हैं उनसे बात करें, जिसका भी जो भी लिंक है कि भाई ऐसा है कि ठीक है भर्ती इंक्रीज कराने पर फोकस करते हैं, कैसे भी करें, अभी इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं। क्योंकि जो मैं अपनी इंटरनल सभी से बातचीत में अभी मजबूती पर ये है, पूरी तरह से ये मजबूती पर हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स है इस पूरे, इसको ढंग से अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा 10th वालों की मजबूती कितनी है। क्योंकि नोटिस जितने भी निकले आपने भी देखा है, सबसे पहले जो नोटिस निकला था ना वहाँ 10th लिखा था ना ही ITI। तो आपको जो आपके तरफ से दिखाया जाएगा, आपके वाले जो ITI को जो वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ITI की तरफ से जो खड़े हैं वो दिखाएंगे कि यार ITI का पक्ष मजबूत है। पर ओवरऑल अगर ITI का पक्ष मजबूत होता तो ITI के पक्ष में फैसला आ चुका होता। और 10th वालों का पक्ष कहीं ना कहीं जो इंटरनल बातें मैंने सुनी है, कहीं ना कहीं मोड़ तोड़ के एंड रिजल्ट 10th वालों का ही आएगा। क्योंकि जो 10th की भर्ती है वहां पर बहुत पूरी रेलवे खुद इन्वॉल्व हो गई है। अब एक संस्था जो एग्जाम कंडक्ट कराना चाहती है, उसकी इच्छा यार की बार वो तो 10th बेस्ड देगी, उसको कितनी भी अगर उसे परेशान करेंगे तो कल को वो कहते ठीक है भाई सर, उनसे कोर्ट से कहते सर आप ही कराते रहो, फिर हम क्या करें। कभी भी कोई दिक्कत होगी तो रेलवे उन पर क्वेश्चन उठा पाएगी, हमने तो जी पहले मना करा था। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मैंने इंटरनल बात, जितने ही मेरे जानकार है जो रेलवे में लगे हुए, जो इंटरनल डायरेक्ट बैठते होंगे उधर वकीलों के साथ, सारी बातें ये निकल कर आई कि अभी 10th बेस्ड ही भर्ती का निर्णय आएगा, जब भी आएगा। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी करते रहे, तैयारी को छोड़े ना, हर किसी को मौका मिलने वाला है। और ITI वालों से बस यही कहूँगा कि बच्चों आप, और बहुत सारी वैकेंसीज है जहाँ पे ITI का यूज होता है, और खुद ग्रुप डी में भी आप फॉर्म तो भर ही सकते हो। ठीक है, अगर आपको इतना लगता है मैं लायक हूँ, आप मान लीजिए आप में से कोई बच्चा 70 नंबर ला सकता है तो उसका सिलेक्शन पक्का ही है। अब अगर आपने ITI वालों के बीच में कंपटीशन लड़वा लिया और तब भी अगर ना हुआ, कोई और कट ऑफ 60 पे, भाई किसी का 60 आ रहा है, 70 कट ऑफ हुई है, तब क्या करोगे? पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही। तो मेन चीज पढ़ने में फोकस करो, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 1 रुपये के साथ हमने गुरुकुल स्टार्ट कर दिया, जिस सभी के लिए, आप जिस चीज़ के लिए बहुत दिनों से परेशान थे। परंतु दिक्कत क्या, आज लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट आ जाए, क्योंकि 3 तारीख से सही बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे तो 100-150 मतलब वैसे रजिस्ट्रेशन तो 3000 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा, उसमें से 250 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। पर जो पहली 3 तारीख को 100-150 जो बच्चे आएंगे उन सबका हम सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के हिसाब से एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद जो बच्चा ऐसे कहता है 5-6 दिन बाद आ पाऊंगा सर, काम है कुछ है, तो उसका भी फीस ज़्यादा नहीं। उसमें जैसे जो पहली बार आएगा उसका सिर्फ खाने का खर्च लगेगा, 1 रुपये वैसे लेंगे। उसके अलावा 1 रुपये में ये सब कुछ मिल जाएगा, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ। फिजिकल ट्रेनर मिलेगा जो 5-5 हज़ार लोग लेते हैं। उसके अलावा हॉस्टल रहने वाली, टीचर मिलेंगे सारे, डिजिटल क्लासरूम मिलेगा। उसके अलावा बैडमिंटन ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पर हाँ, सिर्फ खाने का खर्चा शुरू में पहले 100 बच्चों को देना होगा, 100-150 जो भी 3 तारीख को आ जाएंगे परसों। खाने का खर्चा इसलिए क्योंकि नहीं तो क्या होता है, बच्चा ना खाना खराब कर रहा होता है, फिर आगे जाके रहने का लेने लग जाएंगे जो बाद वाला बच्चा आएगा, फिर उसके बाद टीचिंग का खर्चा भी लेने लग गया। तो आगे तो धीरे धीरे आएंगे, तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए भी तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं।
तो यही एक तरीका होता है सिस्टम को चलाने का। बट हाँ, कोई हमारे साथ बिल्कुल पहली बार आ रहा है, वो शुरुआत में सारा जो बच्चा जुड़ रहा है, तो वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम रहेंगे, फील करेंगे उसके लिए, तो हम उसको ये सुविधाएं दे रहे हैं कि 1 रुपये में उसकी सारी चीज़ हो जाएंगी, बस उसे खाने का खर्च देना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लेना। जैसे टॉप तक ऐप के अंदर घुसोगे, सबसे पहले इस तरह का एक बैनर दिखेगा, फी 200 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन करा लेना, जो भी खाने का खर्च होगा वहाँ से पैसे कट जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपना जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे इस पे टॉप तक FIP गुरुकुल पे इस पे क्लिक करा, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, यहाँ पे ये दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है, इस पे फिर इस तरह से वो दिखेगा, और यहाँ जाके आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, और उसके बाद पे ऑनलाइन कर देना, 200 रुपये, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। जिसका रजिस्ट्रेशन है वही बच्चा को ये सुविधाएं मिलेगी, नहीं तो डायरेक्ट आप बाद में आओगे तो आपकी जो एक्चुअल फीस है, ऐसे 10,000 रुपये महीने या जो भी उस समय रहेगी वो आपसे ली जाएगी। ठीक है गाइस, ओके, और अपनी तैयारी करते रहो, और कोई भी डाउट है, और ये चैनल है हमारा टॉप तक FIP गुरुकुल, इस पर जा सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हमारी ऐप में जुड़ सकते हो, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये हमारा नंबर है, कोई भी दिक्कत है आप हमसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट करके बताइए कि आप इस समय आपका निर्णय क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हो, क्या ये भर्ती 5 साल खींचे या भर्ती रेगुलर चले। वैसे भर्ती का जो चांस है अभी, जब मई में या जब भी आपका वो आएगा अगला वो, तो उसमें मैंने जो मोटा मोटा सारी चीज़ें सुनी है वो यही है कि 10th वालों के पक्ष में सारी चीज़ें जाने वाली है, तो आप अपनी तैयारी करते रहे और अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो करते रहे। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।